हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, पीकेजी के स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए विद्यार्थियों, आप सभी को पता है कि आपका ये पशु परीक्षा का जो एग्जाम आपका दिसंबर माह में होगा और पहले सप्ताह में होगा। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि आपका बी पार्ट है वो 45 नंबरों का आएगा पशु परीक्षा के अंदर। देखिए और साथ में आपको ये भी पता है कि आपका बंसा है वो ए पार्ट है। ए पार्ट के अंदर आपका जीके भी है, साइंस भी और मैथ भी है। देखिए दोस्तों, जीके के बिना तो आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। तो यहाँ पर मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ चुका हूँ। हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं कि जीके के अंदर आपके कैसे प्रश्न जो पशु परीक्षा में आने वाले हैं। देखिए दोस्तों, क्लास हमारी बहुत ही मजेदार, क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने उठाए। आप खुद ही बोलोगे कि सर जी वास्तव में क्लास में मजा आ गया है। देखिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक राजस्थान जीके में कुछ नहीं पढ़ाया तो घबराइए मत। क्लास को है ना पूरा जरूर देखना, एंड तक जरूर बात करना। जीके के बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक से तैयारी करवाऊंगा। तो जो भी विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन तक सारी क्लासें पहुंचती रहे। मैं यहाँ पे आपको पशु परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाऊंगा। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करता है। पहला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन के सामने हाजिर है दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? पशु परीक्षा में विद्यार्थियों आपके ऐसे ही प्रश्न आएंगे बिल्कुल। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ऑप्शन है कोमल कोठारी को, विजय सिंह पथिक को, जाबरमल शर्मा को, गोकुल भाई भट्ट को। सभी बच्चे नीचे क्या करेंगे भाई? कमेंट करेंगे कि राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। देखिए साथियों, अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो आपको वहां पर लॉक करना है किस ऑप्शन को? विजय सिंह पथक को राजस्थान में अपने किसान आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है, यानी बी ऑप्शन को यहाँ पे लॉक कर देंगे। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है हमारा। अगला प्रश्न है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई? ऑप्शन है 1967 में, 1968 में, 1969 में या 1966 में। बताइए फटाफट से कमेंट कीजिए कि मरु विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई। अरे भाई, मरु विकास बोर्ड की स्थापना के बारे में पूछा आपसे कि कब हुई, तो मरु विकास बोर्ड की स्थापना हुई मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपकी कब हुई? गुरु जी डी को लो कर दो। बिल्कुल भाई, 1966 में आपके मरु विकास बोर्ड की स्थापना हो गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। एग्जाम में 100% ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है जी एन शर्मा को, श्यामल दास को, जी एच ओझा को या कर्नल जेम्स टोड को। बिल्कुल विद्यार्थियों, सभी बच्चों ने यहाँ पे कमेंट कर दिया है। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास के जनक की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपके कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा भी? आपका राजस्थान का इतिहास है, इस पर क्या किया लेखन कार्य किया, इसलिए इनको राजस्थान का पिता कहा जाता है। और बताऊं मैं आपको, जो कर्नल जेम्स टोड है ना, ये अपने 1818 से 1822 तक पश्चिमी राजपूतानी के पॉलिटिकल एजेंट रहे। ये अपने पॉलिटिकल एजेंट भी रहे हैं और बिजोलिया शिलालेख की खोज की थी। इन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से भी बोला जाता है। राजस्थान शब्द का प्रथम बार प्रयोग भी किया गया था इनके द्वारा। ठीक है, इन्होंने पुस्तक भी लिखी थी। उस पुस्तक का नाम है अपने मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बात जो आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, आपके पशु परीक्षा एग्जाम में बिल्कुल वो ऐसे प्रश्न आएंगे और सारे प्रश्न जो यहीं से अपने वाले हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपने पशु परीक्षा एग्जाम 2024 का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको स्क्रीन के सामने जो ऊपर नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन पर क्या करना भाई? मैसेज करना और ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। टाइम बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम है हमारे पास टाइम। रूपायन संस्थान कहाँ पे है? ऑप्शन है बदनौर में है, बोरुंदा में है, बगरू में या बूंदी में है। पशु परीक्षा के एग्जाम में आपके बिल्कुल हूबहू यहीं से प्रश्न छपने वाले हैं और ऐसे प्रश्न आएंगे। अगर आप रोज ऐसे प्रश्न पढ़ते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो बताओ बच्चों कि रूपायन जो संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल बदनौर में होगा। कहाँ पे होगा भाई? ये हो जाएगा आपका बुरुंदा में। ठीक है, बुरुंदा है कहाँ पे अपना? तो बुरुंदा है दोस्तों आपके जोधपुर ग्रामीण में। ठीक है, बी ऑप्शन को लो कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ऑप्शन है राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, आसान सा क्वेश्चन, नॉर्मल सा कि भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान में सीमेंट जो अपना भारत है, सॉरी दोस्तों राजस्थान नहीं है, भारत में सीमेंट उत्पादन पूछा है तो भारत में तो अपना राजस्थान ही होगा। कहने की जरूरत नहीं है, सीधा देखते इसको लो करो, एक को लो कर दो भाई। आगे देखो, अगला प्रश्न देखो। और नीचे सभी विद्यार्थी क्या करें भाई? कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। कोई भी बच्चा क्या नहीं करेगा यहाँ पे? बातें नहीं करेगा और ना ही यहाँ पे क्या रहेगा? फ्री रहेगा। ठीक है, चिकनी कोतली क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स भर दो, इसका आंसर देखिए। चिकनी कोतली पुत्र जन्मोत्सव की एक रस्म है, शादी की एक रस्म है, या मृत्यु पर एक रस्म है, या नए गृह प्रवेश की एक रस्म है। चिकनी कोतली क्या है दोस्तों? चिकनी कोतली है जो आपकी शादी की रस्म से संबंधित होती है। इसमें वर पक्ष है वो कन्या पक्ष के यहाँ चिकनी कोतली का नेग बेहता है और उस नेग में क्या होता है? कन्या के सुहाग की सारी चीजें उस नेग में होती है, जिसे चिकनी कोतली कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? चिकनी कोतली कहा जाता है। ठीक है, शादी की एक रस्म होती है। इस चिकनी कोतली में ये पुरुष है वो लड़की की ओर भेजते हैं और उसमें क्या होता है? उसके साज सजावट का जो पूरा सामान होता है ना, वो होता है सुहाग का सामान, उसको बोलते हैं अपनी चिकनी कोतली। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। निम्न में से कौन सा आभूषण गले में पहना नहीं जाता है? बिल्कुल भाई, बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन को जरूर पढ़ना ढंग से, क्योंकि अगर जल्दबाजी करोगे तो प्रश्न को गलत कर दोगे।
प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में से ऐसा कौन सा आभूषण है जो गले में पहना जाता है। ऑप्शन है तुलसी है, तिमनिया है, सरी है या रखड़ी है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आए हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि कौन सा ऐसा आभूषण है जो गले में नहीं पहना जाता है, पहना नहीं जाता है। प्रश्न आपका ये है, तो वो हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपका रखड़ी। रखड़ी सुहाग का प्रतीक है। रखड़ी के पीछे लगाए जाने वाले हुक को सरी या बगड़ी कहते हैं। ठीक है, रखड़ी क्या है भाई, सुहाग का प्रतीक है। ठीक है, डी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों कि विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ऑप्शन है 8 अगस्त को, 9 अगस्त को, 10 अगस्त को या 7 अगस्त को। फटाफट से कमेंट कर दें और सेशन को भाई एक बार शेयर जरूर करें। जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें ताकि उन तक पशु परिचय के एग्जाम की हर क्लास पहुंच जाए। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है भाई, कमेंट करके बताइए। विश्व आदि दिवस नहीं पता है क्या, तो मैं बता दूं आपको। विश्व आदि दिवस ये आपका मनाया जाता है भाई, आपका कहाँ पे, ये आपका 9 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, तो जो भी मेरे पे ये विद्यार्थी यहाँ पे बी ऑप्शन को लॉक करें ना, उन सभी विद्यार्थियों का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए भैया, अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य की पहली रेल आगरा फोर्ट से कहाँ तक प्रारंभ हुई। राजस्थान राज्य की पहली रेल आगरा फोर्ट से कहाँ तक प्रारंभ हुई भाई, कमेंट कीजिए बच्चे कि राजस्थान राज्य की पहली रेल आगरा फोर्ट से कहाँ तक प्रारंभ हुई। बता दो भाई। तो ये रेल हुई आपकी भाई आमेर, बसो, बांदीकुई या अलवर। तो सभी को पता है, अपने 11वीं 12वीं की भूगोल में पढ़ा है कि राजस्थान राज्य की पहली रेल है जो आपकी आगरा फोर्ट से कहाँ तक प्रारंभ हुई, ये हुई भाई आपके बांदीकुई से। कहाँ से भाई, बांदीकुई से। जो बच्चे सी को लोग करें उन सभी का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है कि भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक कौन है। गौरीशंकर याचंद ओझा है, रामकर्ण अशोपा है, मुनिजी विजय है या विश्वेंद्र नाथ है। बताओ कि भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक कौन है। तो इसके लेखक हो जाएंगे आपके गौरीशंकर हीराचंद ओझा, यानी ए ऑप्शन को लॉक करने वाले सभी विद्यार्थियों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बच्चों ने यहाँ पे क्या किया अभी, सभी ने एकदम सही आंसर दिया है। अगला प्रश्न है, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार आपके हर एग्जाम में प्रश्न आता है और यहाँ भी आपके पशु परिचय में आएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान स्थान है, राजस्थान का स्थान कौन सा है, 8वां हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, गजीफा, चरबर, नारछरी किसके प्रकार है। ऑप्शन है खेल के है, लोक नाट्य के है, वाद्य यंत्र के या परिधान के है। सभी बच्चे कमेंट करें नीचे कि गजीफा, चरबर, नारछरी किसके प्रकार है। तो ये हो जाएंगे मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपके खेल के प्रकार हो जाएंगे। ठीक है, ए को लोक किया ना सभी ने, सभी का एकदम सही आंसर आ रहा है बिल्कुल। आगे बढ़िए, मध्य पाषाणकालीन उपकरण चित्तौड़ में नदी के किनारे है। देखिए भाई चित्तौड़ में एक नदी है, उस नदी के किनारे वो विराटनगर से मिले हैं। क्या मिले आपके, मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। ये कहाँ से मिले भाई, बेराज से है, एलना से है, नीलपड़ा से या अस्वी से है। तो मध्य पाषाणकालीन स्थल पश्चिमी राजस्थान में लूणी और उसकी सहायक नदियों चित्तौड़ की बेड़स नदी घाटी और विराटनगर में मिले हैं। कहाँ पे भाई, बेड़स में मिले हैं। यहाँ पे ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग हुआ है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पे आपका बेड़स नाम है। ठीक है, एक को लो कर दीजिए सभी बच्चे। ठीक है, आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव संप्रदाय का निर्वाह करता है। चौहान, गोहिल, सिसोदिया या राणा। बताओ भाई, शैव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, शैव संप्रदाय कौन सा करता है भाई। तो शैव संप्रदाय भगवान शिव के अवतारों का स्वरूप का पूजन करता है, यानी गोहिल हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, गोहिल। बी को लो कर दो। ठीक है, अगला प्रश्न, राव जोधा कौन था भाई, कवि था, प्रशासक था, जोधपुर का संस्थापक था या ऋषि था। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, लेटेस्ट प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्जाम में हूबहू छपने वाला क्वेश्चन है। राव जोधा कौन था, राव जोधा कौन था, शासक था। कौन सा, कहाँ का शासक था, जय श्री जोधा, जय से हो गया जोधपुर। ठीक है, राव जोधा जोधपुर का संस्थापक था। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, शेर शाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। राव जोधा था, राव चंद्रसेन था, राव मालदेव था, मोटा राजा उदयसिंह था। सभी बच्चे क्या करेंगे भाई, कमेंट करेंगे कि शेर शाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था। गुरुजी सी को लो कर दो। गुरुजी अब की बार हम पशु परिचय को फोड़ेंगे। अरे बिल्कुल भाई मेरे रसगुल्ले, आपका सही आंसर है। शेर शाह सूरी है ना, इसने आक्रमण किया था, उसमें मारवाड़ का शासक कौन था, तो उसमें मारवाड़ का शासक था आपका राव मालदेव। ठीक है, सी ऑप्शन को सभी बच्चे लॉक करे हैं और बिल्कुल भाई बच्चों ने यहाँ पे क्या किया, एकदम करेक्ट आंसर दिया है। अगले प्रश्न की अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं तो अगला प्रश्न आपका कि कछवा राजवंश के संस्थापक कौन है। जयसिंह है, दुल्ले राय है, कोकिलदेव है या बारमल है। प्रश्न क्या आपका, प्रश्न आपका दोस्तों कि कछवा राजवंश के संस्थापक थे, तो ये हो जाएंगे दुल्ले राय। कछवा राजवंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे भाई, आपके दुल्ले राय हो जाएंगे। बी ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए कि महाराजा सूरजमल का अन्य नाम कौन सा था। नाहर सिंह था, रणजीत सिंह था, रतन सिंह था, सुजान सिंह था। बताओ भाई बच्चों, कमेंट कर दीजिए कि महाराजा सूरजमल का अन्य नाम कौन सा था। अरे महाराजा सूरजमल, राजा तो राजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल का अन्य नाम कौन था। अन्य नाम पूछा आपका,
स से सूरजमल, स से सुजानसिंह, ठीक है। डी को लॉक कीजिए, डी ऑप्शन हो जाएगा। महाराजा सूरजमल का अन्य नाम था आपका सुजानसिंह। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बिल्कुल भाई सभी बच्चों को कमेंट करना है कि राजस्थान राज्य में प्रचलित सागड़ी प्रथा क्या है। बहुत ही प्यारा प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि सागड़ी प्रथा क्या है। बंधुआ मजदूरी प्रणाली है, शादी की परंपरा है, राजस्व संग्रह का प्रकार है, या एक विशेष प्रकार का कर है। राजस्थान राज्य में सागड़ी प्रथा पूछा है। प्रथा, प्रथा है तो शादी की परंपरा नहीं होगी, राजस्व संग्रह का प्रकार नहीं होगा, विशेष प्रकार का कर, हाँ कर हो सकता है, और बंधुआ मजदूरी प्रणाली हो सकता है। ए और डी ऑप्शन में दोनों में से आपका एक होगा। लेकिन यहाँ पे एकदम सही आंसर कौन सा होगा, तो सही आंसर हो जाएगा सागड़ी प्रथा आपकी क्या भाई, बंधुआ मजदूरी प्रणाली होती है एक प्रकार की, ठीक है। ए को लॉक करने वाले सभी बच्चों का सही ये ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में छावनी बोर्ड किस शहर में है, माउंट आबू में है, रीनपुरा में है, नसीराबाद में या देवली में है। बता दो बच्चों, कमेंट कर दो। अरे रसगुल्लों में बता दो कि राजस्थान में छावनी बोर्ड किस शहर में है। छावनी बोर्ड पूछा है, अरे छावनी बोर्ड का पता नहीं है क्या आपको। गुरुजी सी को लो कर दो। बिल्कुल दोस्त मेरे, नसीराबाद में आपकी छावनी बोर्ड हो जाएगी, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला सवाल है जो बहुत ही शानदार, लास्ट और महत्वपूर्ण है। लास्ट का तो पता नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण, आगे देखते हैं कि क्वेश्चन और है या नहीं है। प्रश्न है, जहांगीर और सर टॉमस रो ने की सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान में किस किले में हुई। देखिए प्रश्न आपका क्या पूछा है, जहांगीर और सर टॉमस रो थे, इनकी मुलाकात हुई थी सन 1616 में, लेकिन ये हुई कौन से किले में थी। अकलवर में हुई, मांडलगढ़ में हुई, अकबर में के किले में हुई, या जयगढ़ के किले में। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, जहांगीर और सर टॉमस रो है, इनके मध्य में मुलाकात हुई, वो हुई आपकी 1616 में। लेकिन इनके मध्य में मुलाकात हुई, लेकिन ये मुलाकात हुई किस किले में, प्रश्न आपका ये है। तो प्रश्न बहुत ही शानदार है, पक्का एग्जाम में आएगा, नोटबुक कर लो, कॉपी में लिख लो। तो ये अपने अकबर के किले में दोनों ने आपस में क्या की, भेंट की थी। दोनों आपस में गले मिले, बातें की बहुत सारी, बोले अरे भाई क्या बात है, क्या हाल है, अरे नहीं था तो सुना दे, अरे राम राम भाई कितने दिनों से मिला, क्या बात है, अरे अकबर को कैसे धूल चढ़ाया जाए, अरे ये बहुत सारी बातें चलती रही इनके बीच में। तो मेरी बात को ध्यान खोलो, सुनिए कि जो भी बच्चे सुपर टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। अगर दोस्तों आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर अपने 9057001547। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। एक नन्ना मुन्ना प्यारा कमेंट करना कि आपको सेशन आज का कैसा लगा, ठीक है। जय हिंद जय भारत।